एक औरत डॉक्टर साहब के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, मेरे शोहर नींद में बातें करने लगे हैं, मैं क्या करूं? डॉक्टर, उन्हें दिन में बोलने का मौका दिया करें। बीवी इतनी मोटी नहीं होनी चाहिए कि कंबल में जगह ही ना मिले, और इतनी दुबली भी नहीं होनी चाहिए कि कंबल में बीवी ही ना मिले। मियाँ बीवी में काफी अरसे से बोलचाल बंद थी। एक दिन शोहर ने दिन की रोशनी में मोमबत्ती उठाकर इधर उधर ढूंढने की अदाकारी शुरू कर दी। बीवी से रहा ना गया तो तंग आकर पूछ लिया कि क्या ढूंढ रहे हो? शोहर बोला, तुम्हारी जबान ढूंढ रहा था, शुक्र है मिल गई। एक पठान के मुंह में मक्खी चली गई। पठान ने मुंह पर हाथ रख लिया और पीछे हाथ नहीं रखा। दूसरा पठान बोला, ओए पीछे हाथ क्यों नहीं रखा? पहला पठान बोला, जदों पिछों निकलेगी मैं कुट के मार देवांगा। लड़की सहेली से, यार कल सपने में मुझे कोई चाकू से मार रहा था। सहेली, तू डर मत, सपने अगर सच होते तो मैं हर रोज सुबह प्रेग्नेंट होती। एक पठान की शादी मोटी औरत से हो गई। एक दिन पठान गाना गाते हुए बोला, लाख 28 कुड़ी दा, 47 वेट कुड़ी दा, ते मेरे तो वड्डा पेट कुड़ी दा। एक पठान पहली दफा जहाज में बैठा तो एयर होस्टेस ने पठान को बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो एयर होस्टेस बोली, ये बेगैरत 2 घंटे से मुझे पूछ रहा है कि बहन जी तुसे किथे उतरना है। एक दिन लड़की ने लड़के से सवाल किया, तुम मेरा साथ कब तक दोगे? लड़का इस बात पर रो दिया और अपने आंसू का एक कतरा समुंदर में फेंक कर बोला, जब तक तुम इस आंसू को ढूंढ ना लो। इस बात पर समुंदर भी रो दिया और बोला, ओए पाकिस्तानियों, तुम फंकारियां कहां से सीख कर लाते हो? खावन सामान पैक करते हुए, मैं जापान जा रहा हूँ। बीवी, वो क्यों? शोहर, मैंने सुना है कि वहां उल्टा सिस्टम है, एक बार रोमांस करने पर औरत $200 खुद देती है। बीवी, मैं भी चल रही हूँ फिर। शोहर, लेकिन तुम वहां जाकर क्या करोगी? बीवी, पूरे महीने में सिर्फ 2 बार तो खड़ा होता है, मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम ₹400 महीने में कैसे गुजारा करोगे। सरदार एक म्यूजियम गया, वहां उससे कप टूट गया। अफिसर, तुमने 5000 साल पुराना कप तोड़ दिया। सरदार, खुदा का शुक्र है पुराना से, मैं समझा कि नवा से। बूढ़ी औरत आलू काट रही थी, अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहू पास बैठी थी। उसने कहा, अम्मा जी, ये प्याज तो नहीं, फिर आंखों में आंसू क्यों? बूढ़ी औरत ने कहा, जब भी बड़ा आलू देखती हूँ हाजी साहब की टिंड याद आ जाती है। डॉक्टर सरदार से, सरदार जी, आपको केले का छिलका नजर नहीं आया जो टांग तुड़वा बैठे? सरदार, मैं तो पांव रख के चेक कर रहा था कि छिलके के अंदर केला तो नहीं है। पप्पू तंदूर वाले के पास गया और बोला, 2 रोटियां लगा दो। तंदूर वाला बोला, 2 मिनट ठहर लगा देता हूँ। पप्पू तंदूर वाले से, जल्दी से 2 रोटियां लगाओ। तंदूर वाला, 2 मिनट सब्र करो लगा देता हूँ। पप्पू कई मिनट इंतजार करने के बाद बोला, जल्दी रोटियां लगा दो वरना मैं गुस्से का बहुत बुरा हूँ। तंदूर वाला बोला, अगर तू इतने गुस्से वाला होता तो घर में बीवी से रोटियां ना लगवा लेता। एक कंजूस आदमी को उसके दोस्तों ने मस्जिद के लिए चंदा देने को कहा। उसने झट से ₹50 का चेक लिख दिया। सबने उसकी तारीफ की और कहा कि चेक पर दस्तखत भी तो करो। कंजूस बोला, माफ कीजिएगा, मैं नेक काम में अपना नाम जाहिर नहीं करता। एक आदमी ने अपने डॉक्टर दोस्त से पूछा, तुम जब भी किसी मरीज को देखते हो सबसे पहले यही क्यों पूछते हो कि रात को खाने में क्या खाया था? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, इससे मरीज की माली हैसियत का पता चल जाता है। एक कंजर खाने पर पुलिस ने छापा मारा। सारी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरी। उसने लाइन में लगी एक लड़की से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? लड़की बोली, अम्मा आम दे रहे हैं। बूढ़ी औरत भी लाइन में लग गई। जब अम्मा का नंबर आया तो पुलिस वाले ने पूछा, क्या अम्मा आप भी? बूढ़ी औरत बोली, बेटा बूढ़ी हूं तो क्या हुआ, चूस तो सकती हूं ना। बीवी, काश मेरी शादी आपकी बजाय शैतान से हो जाते तो अच्छा था। शोहर, तौबा करो तौबा, भाई बहन की शादी नहीं हो सकती। मरीज, मुझे अजीब सी बीमारी हो गई है,
जब मेरी बीवी बोलती है मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, डॉक्टर ये बीमारी नहीं, तुम पर अल्लाह की खास रहमत है। पप्पू अपने दोस्त के साथ रात को पढ़ रहा था। दोस्त ने पूछा क्या टाइम हुआ है। पप्पू ने एक पत्थर उठाया और सामने के घर पर मारा। एक औरत निकली और बोली कमीनों अब तो सो जाओ, रात के 3 बज गए हैं। एक पठान को बुखार हो गया तो पठान फैसलाबादी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर चेकअप करने के बाद दवाई लिखने लगा तो पठान बोला डॉक्टर साहब कोई कौड़ी दवाई ना लिख देना। फैसलाबादी डॉक्टर बोला ते फिर मामा 2 किलो जलेबियां लिख देवा। एक मिरासी छुप छुप कर सिगरेट पी रहा था। पीर साहब ने देखकर गुस्से से उससे पूछा आशा अली तेरा रोजा नहीं। मिरासी बोला आली जा मौला खुश रखे, रोजे ते तुहाडे हुंदे ने, साड़ियां तो कच्चियां कबरां हुंदियां ने। बाबा जी कहते हैं जिसने भी उर्दू जबान याद की थी बहुत सोच समझ के की थी। अब देखिए प्याज और प्यार में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है और दोनों काम फकत रुलाना है। चौधरी साहब का चौथा निकाह था। मौलवी ने पूछा कबूल है। चौधरी साहब बोले मौलवी साहब अगे तेनू कदी ना कीती है। एक पठान ने पहली दफा कॉटन का सूट पहना तो सारा दिन खड़ा रहा। लोगों ने कहा खान साहब आप बैठते क्यों नहीं, खैरियत तो है ना। पठान बोला खैरियत ही है, मैं कॉटन का सूट पाया है, इनू वाटी ना चढ़ जावे। एक पठान के अंदर जिन चला गया। 3 दिन के बाद जिन खुद एक आलिम के पास गया और बोला मौलाना साहब खुदा के लिए मुझे बाहर निकाल लो, नहीं तो मैं निस्वार खा खा के पागल हो जाना है। एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि छुट्टी के लिए क्या बहाना बनाए। आखिर उसने उस्ताद को दरख्वास्त दी कि अपने दादा की शादी के लिए छुट्टी चाहिए। उस्ताद ने पूछा वो इस उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं। लड़के ने कहा सर वो तो नहीं कर रहे, मैं जबरदस्ती करवा रहा हूं। अक्लमंद आदमी जब कोई खास और अहम फैसला करता है तो बहुत सोचता है, दिलो दिमाग की सुनता है, हालात को परखता है, दलील को जेरे गौर लाता है, मुस्बत और मनफी पहलुओं का जायजा लेता है, अपने वालदैन और बहन भाइयों से राय लेता है और आखिर में करता वही है जो उसकी बीवी कहती है। उस्ताद ने शागिर्द से पूछा मुकम्मल इश्क और नाकाम इश्क में क्या फर्क है। शागिर्द ने जवाब दिया सर जी नाकाम इश्क दर्द भरी शायरी करता है, गजल गाता है, पहाड़ों में घूमता है, जबकि मुकम्मल इश्क सारी जिंदगी धनिया पुदीना अंडे और गोश्त वगैरह लेकर आता है। बीवी मैं सोच रही हूँ आपके साथ लंदन या दुबई घूमने जाऊं, कितने पैसे लगेंगे। शोहर एक पैसा भी नहीं लगेगा। बीवी हैरानगी से वो कैसे। शोहर क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते। एक आदमी को साग बहुत पसंद था। वो रोजाना घर साग पकवाता। जब खाना खाने बैठते तो हमेशा अपने बेटे से कहता बेटा खाना बिस्मिल्लाह से शुरू किया करो वरना शैतान खाने में शामिल हो जाता है। लेकिन बेटा हर बार बिस्मिल्लाह कहना भूल जाता। एक दिन वो बिस्मिल्लाह कहे बगैर साग खाने ही वाला था कि शैतान खुद आ गया और रोते हुए बोला कंजरा कदी ते बिस्मिल्लाह कह लिया कर, साग खा खा के मैं मरण वाला हो गया वहां। टीचर कल स्कूल क्यों नहीं आए। पप्पू मुझे बर्ड फ्लू था। टीचर हैरानगी से ये तो परिंदों को होता है। पप्पू तो मिस आपने मुझे इंसान समझा ही कब है, रोज ही किसी ना किसी बात पर मुर्गा बनाया होता है। मोहतरम नाजरीन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।